साल 2015 में भारत सरकार ने फैसला किया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था। संविधान की प्रस्तावना की अंतिम पंक्ति है कि तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस प्रकार 2015 से हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं संविधान से जुड़े हुए कुछ अनोखे तथ्य। इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे संविधान से जुड़े हुए, संविधान की प्रमुख बैठकों के बारे में जानेंगे, संविधान के निर्माण में सहायक तत्वों के बारे में जानेंगे, संविधान सभा की आलोचनाओं पर चर्चा करेंगे और संविधान की विशेषताओं पर विचार करेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि संविधान के निर्माण में किन स्रोतों का यूज किया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लीगल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान के जरूरी तथ्य। भारत को जब आज़ादी मिली तब उसके बाद संविधान निर्माण की दिशा में तेजी से काम हुआ। संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार 1934 में एम.एन. रॉय के मन में आया था। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी, और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा करेगी। फिर उसके बाद 1940 का अगस्त प्रस्ताव, फिर 1942 का क्रिप्स मिशन और 1946 का कैबिनेट मिशन आया। आइए जानते हैं संविधान की प्रमुख बैठकों के बारे में। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। फ्रांस की तर्ज पर सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को अस्थायी अध्यक्ष बनाना होता है। अब सच्चिदानंद सिन्हा सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और संविधान सभा में उनका परिचय आचार्य जे.बी. कृपलानी ने दिया। 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. रॉय को बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे बाद में स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद माउंटबेटन योजना और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आते हैं। इस अधिनियम के तहत संविधान सभा को पूर्ण रूप से संप्रभु बनाया गया। अब संविधान सभा ब्रिटिश संसद का भारत के लिए कोई भी कानून बदल सकती थी या समाप्त कर सकती थी। अब संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई थी, क्योंकि अब उसे दो काम करने थे। पहला संविधान बनाना और दूसरा आम कानूनों को लागू करना। इस तरह जब संविधान सभा की बैठक होती थी तब अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, लेकिन वहीं सभा विधायिका बनकर बैठक करती थी तब अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर करते थे। भारत की आज़ादी से कुछ दिनों पहले 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा संविधान सभा में अपनाया गया। भारत को आज़ादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन होता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया जाता है। प्रारूप समिति के अन्य सदस्य के बारे में जानते हैं। गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, वी.एल. मित्र। वी.एल. मित्र के त्यागपत्र के बाद माधव राव सदस्य बनते हैं, और अंतिम सदस्य डी.पी. खेतान, जिनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। इस तरह से अध्यक्ष समेत कुल 7 लोग प्रारूप समिति के सदस्य थे। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में प्रारूप पेश किया। प्रारूप पढ़ा गया और 5 दिन तक चर्चा हुई। दूसरी बार 15 नवंबर 1948 को प्रारूप पढ़ा गया और 17 अक्टूबर 1949 तक उस पर विचार हुआ। तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार करना शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नाम से प्रस्ताव पेश किया। कुल 284 सदस्य उस समय संविधान सभा में उपस्थित थे।
उन्होंने इस प्रस्ताव को पारित किया और अपने हस्ताक्षर किए। इस तरह कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुए और शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। संविधान की प्रस्तावना को पूरे संविधान के लागू करने के बाद ही लागू किया गया। इसके साथ ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 समाप्त कर दिए गए। आइए जानते हैं संविधान में सहायक तत्वों के बारे में। भारत संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हस्तलिखित थी। इसमें कोई टाइपिंग या प्रिंटिंग का प्रयोग नहीं किया गया। दोनों ही भाषाओं में संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। रायजादा का खानदानी पेशा कैलीग्राफी का था। उन्होंने इसे बेहद खूबसूरत इटैलिक लिखावट में लिखा था और इसे लिखने में उन्हें 6 महीने का वक्त लगा था। और ये उनका भारत के प्रति सम्मान था या वे इसे अपना कर्तव्य समझते थे कि जब उनसे पूछा गया कि वे इसका मेहनताना कितना लेंगे, तब उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था और उन्होंने एक शर्त रखी थी कि संविधान के हर पन्ने पर अपना नाम लिखेंगे और अंतिम पन्ने पर अपने नाम के साथ अपने दादाजी का नाम भी लिखेंगे। इसी के तहत संविधान की मूल प्रति के हर पन्ने पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के नाम पर प्रेम नाम लिखा गया है। भारतीय संविधान के पन्नों पर चित्रकारी आचार्य नंदलाल बोस ने की थी। इसके अलावा प्रस्तावना पेज को सजाने का कार्य राम मनोहर सिन्हा ने किया है, जो कि नंदलाल बोस के ही शिष्य थे। संविधान की मूल प्रति भारतीय संसद की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे एक केस में रखी गई है। आइए जानते हैं संविधान सभा की आलोचनाओं के बारे में। पहली आलोचना है, संविधान सभा परोक्ष रूप से चुनी गई थी, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं, क्योंकि 1938 में नेहरू ने यह घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा करेगी। लेकिन आलोचक कहते हैं कि सभा परोक्ष रूप से चुनी गई थी, वयस्क मताधिकार से नहीं, इसीलिए इसे आप यह नहीं कह सकते कि ये चुनी हुई सभा थी। दूसरी आलोचना है संप्रभुता का अभाव, क्योंकि इसका गठन ब्रिटिशर्स के प्रस्तावों पर किया गया था, ना कि भारत ने खुद अपने प्रस्तावों पर किया था। तीसरी आलोचना है, इसमें ज़रूरत से ज़्यादा समय लिया गया था। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, लेकिन अमेरिकी संविधान में 6 महीने में बनकर तैयार हो गया था। इसका एक तर्क यह भी दिया जाता है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है और अमेरिका का संविधान में केवल कुल 7 अनुच्छेद हैं। चौथी आलोचना है ग्रेनविल ऑस्टिन की। संविधान सभा एक दलीय देश का निकाय थी, यानी सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत। इसमें अन्य दलों का अभाव उन्हें नजर आता है। पांचवी आलोचना लॉर्ड विस्काउंट की है। उन्होंने कहा कि यह हिंदुओं का निकाय थी। छठवीं आलोचना वेस्टन चर्चिल की है। उन्होंने कहा कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। चलिए आलोचनाओं से आगे बढ़कर संविधान की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पहली विशेषता है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरी विशेषता है, यह बहुत सारे स्रोतों से वाहित है, जिसे हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। तीसरी विशेषता है, यह कठोर भी है और लचीला भी है। चौथी विशेषता है, यह एकात्मक भी है और संघीय भी है, लेकिन फेडरल होने के बावजूद संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन अनुच्छेद 1 में इसे राज्यों का संघ बताया गया है। चलिए आगे जानते हैं संविधान के निर्माण के समय क्या शुभ संकेत प्रकृति ने दिए हैं। जिस दिन संविधान पर हस्ताक्षर हो रहे थे, उस दिन बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, जिसे हिंदू संस्कृति में एक शुभ संकेत माना जाता है और उस समय भी इसे बहुत ही शुभ माना गया। आइए संविधान के स्रोत के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान पर अनेक देशी और विदेशी संविधानों का प्रभाव है। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है।
भारतीय संविधान के लगभग 200 से अधिक अनुच्छेद या तो ज्यों के त्यों भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए हैं या इनमें थोड़ा सा संशोधन करके संविधान में शामिल कर लिए गए हैं। आइए जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया है। फर्स्ट, इमरजेंसी प्रोविजंस। सेकंड, पब्लिक सर्विस कमीशन। थर्ड, जुडिशरी। फोर्थ, फेडरल स्कीम। फिफ्थ, ऑफिस ऑफ गवर्नर। संयुक्त राज्य अमेरिका। फर्स्ट, फंडामेंटल राइट्स। सेकंड, जुडिशियल रिव्यू। थर्ड, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। फोर्थ, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। फिफ्थ, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिक्स्थ, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, रिट्स। सेकंड, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड, आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। फोर्थ, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। फिफ्थ, रूल ऑफ लॉ। आयरलैंड। फर्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सेकंड, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। थर्ड, मेंबर्स नॉमिनेशन टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जिसे वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। साउथ अफ्रीका। फर्स्ट, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन। फर्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज। सेकंड, द आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जिसे कि प्रियम्बल में बताया गया है। कनाडा। फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सेकंड, सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। थर्ड, रेसिड्यूरी पावर्स वेस्ट विद द सेंटर। ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। सेकंड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। फोर्थ, जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। फ्रांस, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फेटर्निटी एंड रिपब्लिक, जो कि प्रियम्बल में है। जापान, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आज की वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जाने, उसकी प्रमुख बैठकों के बारे में बात की, संविधान में सहायक तत्वों के बारे में बात की, संविधान की आलोचनाओं पर विचार किया और संविधान की विशेषताओं पर चर्चा की, और साथ ही हमने संविधान को किन स्रोतों से बनाया गया है उन पर भी चर्चा की। ऐसे ही लीगल ज्ञान के लिए भी लीगल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए भी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।